वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए थे कंप्यूटर सीरीज़। अभी हमारे बिजी शेड्यूल होने की वजह से उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। हमने 3 क्लास के करीब उसमें हमने अपलोड की थी, क्योंकि हमारा पेड बैच चल रहे हैं, 2 पेड बैच चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शेड्यूल जो है काफ़ी बिजी चल रहा है। लेकिन और इसके साथ हम एक न्यू तरीका ढूंढ निकाला है आपके लिए, ताकि हम ये कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं वो कर सकें। देखिए, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उसके मेंबर हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने ऑलरेडी कुछ पीडीएफ्स हैं जो शेयर कर रखी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन पीडीएफ्स के थ्रू, इस बड़ी अच्छी पीडीएफ्स हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इन पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाया जाए। ताकि इससे क्या होगा, देखिए हमारा जो पीपीटी बनाने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जो शेड्यूल है वो डिले हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना पीडीएफ से ही डायरेक्ट पढ़ाया जाए, जिससे आपकी जो हमारी टाइम है वो काफ़ी बचेगा। और आपको भी ये पीडीएफ इजीली भी अवेलेबल है, तो आपको भी यहाँ पे ग्रुप में अगर ऑलरेडी हो तो डाउनलोड कर लिया होगा, अभी तक आपके पास ये मौजूद होगी, लगभग सभी के पास ये पीडीएफ है। तो क्यों ना इनको फटाफट तरीके से पढ़ाया जाए, काफ़ी अच्छी पीडीएफ्स है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसी पीडीएफ से आप सभी को यहाँ पे पढ़ाया जाए। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। नेटवर्किंग चैप्टर से आज स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का ये पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देखिए ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम करेंगे। ये 400 पेज की लगभग पीडीएफ है, 400 450 पेज की। इसको हम लगभग 100-150 पेज में ही कंबाइन करेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते चले, जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आपको पता है इंटरनेट बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के ज़माने में सभी को पता है इंटरनेट क्या है, और आप ये वीडियो जो है वो भी इंटरनेट पे ही देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ग्लोबल सिस्टम है, इंटर रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं, वो इकट्ठा होके एक सिस्टम बना रखा है, जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। मेन पर्पज़ इंटरनेट का क्या है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना विद रिमोट पीसी। लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है इन द वर्ल्ड है, जॉइनिंग मैनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कंप्यूटर टुगेदर। तो ये इसमें यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आते हैं, फिर बात करते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री की, इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड में। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो बनता है वो आपका, एक मिनट, हाँ, जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो है ARPANET। ARPANEट इज़ द फर्स्ट इंटरनेट, जो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो आपकी ARPANET से हुई थी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्या ARPANET का मतलब क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPA का मतलब होता है ये एक एजेंसी थी जिसने ARPANET यहाँ पे बनाया था, ठीक है। रे टॉमलिंसन डेवलप्ड ईमेल, रे टॉमलिंसन ने आपकी ईमेल बनाई थी। एंड ARPANET इंक्लूड मोर देन 20 साइट इंक्लूडिंग हार्डवेयर। देखिए होता क्या था, ये एक छोटा सा नेटवर्क बनाया गया था जिसमें 20 के करीब साइट जो है जोड़ी गई थी आपस में, और एक दूसरे से ये रिसोर्स शेयर करते थे। तो इस तरह से एक छोटा नेटवर्क बना। पहले एक कंप्यूटर था, फिर 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े, फिर 3, ऐसे जुड़ते जुड़ते चले गए, फिर एक स्मॉल नेटवर्क बन गया ARPANET, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ARPANET भी चला गया और उसके बाद इंटरनेट आ गया। तो यहाँ पे जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो है टिम बर्नर्ली क्रिएटेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ से एक MCQ आपका निकल के आ सकता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML और HTTP की फुल फॉर्म। और जो टिम बर्नर्ली थे उन्होंने फर्स्ट वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर बनाया था, जिसके थ्रू बना था वो था आपकी HTML HTTP 1991 में, ठीक है। उसके बाद बाकी आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन ये था आपका हाइपरटेक्स्ट HTML, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ओनर ऑफ इंटरनेट, देखिए ओनर ऑफ इंटरनेट कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है
कोई ओनर इंटरनेट का नहीं होता है यहाँ पे। फिर एनाटॉमी ऑफ इंटरनेट, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आएंगे यहाँ पे ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, ये भी कोई डाटा ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यू देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? इंटरैक्टिव कलेक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट। इंटरैक्टिव कलेक्शन है ये, एक तरीके का हाइपर टेक्स्ट पेज लिंक्ड टू वन अनदर। देखिए क्या है, यहाँ पे एक दूसरे से पेज लिंक्ड है, कई सारे पेज हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है जिसके थ्रू ये चलता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? डब्ल्यू आपने एड्रेस सुना होगा, पहले ही लिखा आता है। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल आपका एड्रेस होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये क्या है? एड्रेस ऑफ वेब। जो आपके भी वेब पे का जो एड्रेस होता है, जैसे कोई भी हो, यूट्यूब का एड्रेस है www.youtube.com, फिर आगे स्लैश डाल के आगे होता है। सभी तरह का हर साइट का एक यूआरएल होता है, उसको हम कहते हैं, जो एड्रेस होता है उसको यूआरएल कहा जाता है। सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, जो सारे कंप्यूटर का आपको पता ही है। बाकी कंप्यूटर का जो मेन होता है, जहाँ से सारा काम चलता है, वो आपका सर्वर होता है। सर्च इंजन आपका गूगल हो गया, तो यहाँ पे आपका गूगल हो गया, और दूसरा आपका बिंग नाम से एक आता है, ठीक है। ये आपके सर्च इंजन है, जिसमें आप सर्च करते हो, वो आपका सर्च इंजन होता है। फिर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, किसकी? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट की, ठीक है। कुकी क्या होती है? एक फाइल होती है जिसमें जो बच जाती है एक तरीके से आपका थोड़ा बहुत पासवर्ड वगैरह जो सेव रहता है, डाटा होता है, वो आपका वेबसाइट का जो डाटा, पासवर्ड, यूज़र इंटरफेस, पर्सनल अदर इंफॉर्मेशन होती है, वो कुकी फाइल में होती है। ये आप टेम्परेरी फाइल होती है, आप इनको डिलीट कर सकते हैं, जब चाहें आप इनको डिलीट करते हैं। ब्राउज़र आ गया आपका, ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का एज, एक ब्रेव आजकल चल रहा है, ब्रेव, ठीक है। पहले चलता था मोज़िला फायरफॉक्स। तो ये कुछ ब्राउज़र हैं आपके, जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है, एक अलग से आपका डोमेन नेम होता है, जिससे आप इंटरनेट की साइट को आइडेंटिफाई करते हो। HTML आपकी एक लैंग्वेज है, जिसमें आप जो आपका वेब पेज है, जिससे आप उसको डिज़ाइन करते हो, ठीक है। और एक HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वेब सर्वर से, वो आपका HTTP है, और जो लैंग्वेज है वो आपकी HTML यहाँ पे होती है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। और अपलोडिंग पता ही आपको क्या होती है, डाउनलोडिंग ये भी पता ही होगा। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट पे फाइल हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जितना भी आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बाकी कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। नेट एटिकेट क्या होते हैं? नेट एटिकेट को हम कहें तो तहजीब, इंटरनेट यूज़ करने की जो तहजीब होती है, उसको कहते हैं नेट एटिकेट। मतलब आप क्या बिहेवियर करते हो, कैसे कैसे उसको करते हो, क्या आप कैसे बात करते हो, कैसे आप सेफ़ रहते हो, ये सभी आपके जो इंटरनेट चलाने के एटिकेट होते हैं, उनको नेट एटिकेट कहते हैं। देखिए क्या होता है? कम्युनिकेशन विद अदर थ्रू इंटरनेट। हम जब दूसरों से बात करते हैं विदाउट क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, उन्हें और हम में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक प्रॉपर वे के तहत जब हम अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, चाहे फेशियल एक्सप्रेशन से हो, बॉडी लैंग्वेज से हो, ठीक है। देयरफॉर अटेम्प्ट टू सेफगार्ड अगेंस्ट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है इंटरनेट एटिकेट। और इंटरनेट एटिकेट जो है आपकी जो सोशल साइट होती है, उन पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट से हम नेट एटिकेट वर्ड निकला है, और इसमें कुछ भी वर्ड में पढ़ने का नहीं है।
फिर आपका कॉमर्स ऑफ इंटरनेट आता है। कॉमर्स ऑफ इंटरनेट जो आजकल आपको पता ही है, सारे ट्रांजैक्शन फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके होते हैं, तो ये भी इतना नहीं है। गवर्नेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट गवर्नेंस मतलब क्या होता है? इंटरनेट की आप गवर्न करना, इंटरनेट की एक तरीके से उसको सही तरीके से प्रॉपर उसका चलना जो होता है, उसको आप जो उसके फंक्शन होते हैं उसको सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सभी चीज़ जो देखता है वो आपका गवर्नेंस ऑफ इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट को कौन गवर्न करता है? इंटरनेट को देखिए प्राइवेट सेक्टर भी गवर्न करते हैं, गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, प्राइवेट सेक्टर भी करते हैं, सिविल सोसाइटी भी करती है, हर तरह के लोग यहाँ पे कवर करते हैं। डे टू डे टेक्निकल ऑपरेशनल वर्किंग, हर साइट जो है वो आपकी यहाँ पे गवर्न होके चलती है, ठीक है। फिर क्राइम, आपको पता ही है इंटरनेट क्राइम आ जाते हैं। क्राइम जितने भी आपके फ्रॉड या एरर जितने भी तरह के होते हैं, आपके फ्रॉड होते हैं, चाहे वो साइबर बुलिंग हो, हरासमेंट हो, और आपका फिशिंग हो या फिर हैकिंग हो, ये सभी आपके साइबर क्राइम्स में यहाँ पे आते हैं। जो आईटी एक्ट है वो आपका इसको गवर्न करता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पहले में कुछ भी नहीं था, पहले चैप्टर में हमने कर लिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है व्हेन इंफॉर्मेशन इज, कहाँ गया, व्हेन इंफॉर्मेशन इज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट द डैश फाइल ब्रेक द इंफॉर्मेशन अप इनटू पैकेट। देखिए ये होती है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हम आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये क्या करता है, जैसे ही हम कोई मैसेज भेजते हैं उस मैसेज को ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और फिर नंबर वाइज एक एक पैकेट को भेज देता है। फिर वहाँ पे जब रिसीवर है वो रिसीव करता है, एक एक पैकेट को रिसीव करता है और वहाँ पे उसको कंबाइन करके जो है रिसीवर को ये मैसेज भेजता है। ये होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। डैश इज़ द एड्रेस ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, पता है एड्रेस क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका यहाँ पे एड्रेस होता है। फिर आपका 3 डैश इज़ अ फाइल लेफ्ट ऑन कंप्यूटर बाय वेब ब्राउज़र, तो मैंने बताया था अभी कुकी आपकी फ़ाइल होती है जो वेब ब्राउज़र छोड़ देते हैं। जैसे ही हमने कोई साइट खोली तो उस साइट से रिलेटेड थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में सेव हो जाती है, जिसे आपका पासवर्ड, प्रेफरेंस या जो आपने एक्टिविटी की वो आपकी कुकी में सेव होती है। आपकी मोबाइल में भी देखा होगा आपने कि कुकी क्लीन करने के लिए बोलता रहता है। इंटरनेट फैसिलिटी फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो आपका अपलोडिंग, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग FTP, और ट्रांसमिशन के लिए तो वो जो ऊपर आई थी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लास्ट डैश इज़ अ टेक्नोलॉजी that govern conduct social acceptable online, तो govern the conduct which is socially acceptable in an online digital, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इंटरनेट एटिक, ठीक है। इसमें ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इंटरनेट एटिक्ट आएगा, कंडक्ट विच इज सोशली एक्सेप्टेबल है वो आपका एटिक्ट होता है। तो यहाँ पे आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी जल्दी क्लास आएंगी, एक के बाद एक आती रहेंगी। इस बार हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।